डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम है मैथमेटिक्स बाय RK सर में। प्यारे बच्चों, अभी हमने इसके पहले वीडियोज़ में दूसरा विधि जो बताया था आपका प्रतिस्थापन विधि, या जो तीसरा विधि हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, यानी गायब कर देना, उसको विलुप्त कर देना। ठीक है, देखिए चीज़ों को हिंदी के भाषा के माध्यम से भी उसका अर्थ निकालिए। विलोपन का मतलब विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, और इंग्लिश में इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं। नहीं, एलिमिनेट मतलब होता है गायब होना, लुप्त होना। ठीक है, तो इसमें किसी एक का वैल्यू लुप्त करके, गायब करके हमको दूसरा निकालना है, फिर दूसरे से हम पहला निकालेंगे। आइए देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। व्हाइट बोर्ड पर मैंने दो समीकरण लिख दिया है। 3x + 4y = 10 इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1, और 2x - 2y = 2 समीकरण 2। इसमें एक चीज़ का खास ध्यान देना है कि या तो दोनों में जो आपका चर राशि है, जिसको मैंने बताया चर यानी ABCD वाले अक्षरों को चर राशि, यानी जिनका मान बदलता रहता है, उसे चर राशि बोलते हैं, वेरिएबल टर्म्स। उनमें दोनों समीकरणों में किसी एक को बराबर कर लिया, तो x वाले को सेम बराबर करिए, या तो y को सेम बराबर करिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो इस दोनों को बराबर करने, इन दोनों का LCM ले लेंगे, यानी 3 2 का LCM कितना होता है 6, यानी 3 में कितना गुणा करेंगे 6 आएगा, तो 2, और 2 में कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा x को बराबर करने के लिए। और यहाँ देख रहे हैं कि y में 4y है और यहाँ 2y है, तो अगर इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4y सेम हो जाएगा, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो एग्जाम में ये नहीं कि खूब बर्डन लेके बड़ा क्वेश्चन गुणा भाग कैलकुलेशन करना है, कोशिश करेंगे कोई चीज़ें शार्ट में हो जाती हैं अगर, तो उसी को आप फॉलो करेंगे। नहीं तो एग्जाम में टाइम कम रहता है, लगाते कहीं भी गुणा गणित में गड़बड़ हुआ तो माइंड डिस्टर्ब होता है कि अब क्या करेंगे, कैसे क्या लगेगा, तो उतने पर माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और पूरा लगाने में, सही क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो चीज़ों को कोशिश करेंगे जितना नॉर्मल से नॉर्मल वे में अगर लग जाए तो वही लगाएंगे। तो देख रहे हैं हम y वाला इक्वल करेंगे, तो यहाँ हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 के लिए कि समीकरण 2 में 2 से सभी पदों में गुणा करने पर, सभी पदों में गुणा करने पर, इसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, यानी 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में क्या करेंगे 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 जा 4, मैंने 2 दूनी 4x, फिर 2 दूनी 4y, और फिर 2 दूनी 4, इतना हो गया, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। और पहला वाला क्या बचा है इतना, तो 3x + 4y = 10, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है। तो आप डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते थे कि 3 में से 1 को घटाने पर, या आप इसके बाद लिख लीजिएगा कि समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, मैंने सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 3, मैंने 3 में से 1 को घटाएंगे। मैं यहीं घटा दे रहा हूँ, आपको लगा दे रहा हूँ। अब देखेंगे घटाना जोड़ना, दो चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों का चिन्ह विपरीत हो, माने एक माइनस में और एक प्लस में हो, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरणों को क्या करिएगा, जोड़िएगा, ऐड करिएगा। ठीक, जोड़ना है आपको दोनों इक्वेशन में। अगर x वाला या y वाला कोई अगर दोनों अगर विपरीत है, अलग अलग है, तो उन दोनों को जोड़ेंगे, और सेम है, ठीक है, माइनस में है या प्लस में है अगर दोनों, तो इन दोनों के हिसाब से आप क्या करेंगे, घटाइएगा, घटाने वाला काम करेंगे। ठीक है, तभी तो चिन्ह कटेगा। तो ध्यान देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में है प्लस में, तो यहाँ दोनों को क्या करने पर, जोड़ने पर, यानी समीकरण 3 में 4 को जोड़ने, 3 में 1 को जोड़ने पर, 1 में 3 को जोड़ने पर। मैं शॉर्ट कर व्हाइट बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप हिंदी में जरूर लिख लीजिएगा इसके बाद। अब जोड़िए, तो जोड़ने पे ये दोनों है, तो यह तो कट जाएंगे, यह दोनों जोड़ेंगे, यानी 4x और 3x, 4 3 कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ देख रहे हैं 10 4 14 हो गया। फिर इसको और सिंपलीफाई करिए, देख रहे हैं कि 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 14/7, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया 2। देखिए विलोपन है, विलुप्त करके गायब कर देना है, माने एक को गायब हमने कर दिया, y को विलुप्त कर दिया, तो x बचा, x का मान अब यही रख देंगे दूसरे समीकरण में, तो आपका दूसरा मान आ जाएगा। तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में 2 में, जिसमें मन करे, एक ही में रख लीजिए। समीकरण 1 से 1 में रखिए, समीकरण क्या है 3x + 4y = 10। अब x का वैल्यू निकला ना 2, तो x के बाद 2 रखेंगे, तो 3 × 2 + 4y = 10, 3 दूनी 6, 6 + 4y = 10, फिर 4y = 10, या 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में
10 में 6 गया, कितना हो जाएगा आपका 4, 10 में 6 गया 4। अब यहाँ 4 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में 4 से 4 कट गया एक बार में, यानी y का मान कितना आ गया आपका 1। तो इधर देख रहे हैं x का मान 2 हो गया, y का मान 1 आ गया, बस यही निकालना था। इसको भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में मान रख लीजिए, x का मान यहाँ पर रखिए 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे y का मान 1 है तो 2 एकम 2, 4 माने 2, 4 में 2 गया 2, 2 आया है यहाँ पे इक्वल, तो यानी आपका सही है। तो ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अब एग्जाम में तो आंसर पता दिया नहीं रहता है, बुक है तो बुक के क्वेश्चन में उत्तरमाला आंसर सीट दिया है तो आप देख कर क्लियर कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों में आपको कोई मतलब बेझिझक है नहीं, आराम से उस आंसर जो आया है एक्स और वाई, आपके एक्स और वाई जो दोनों मान है उन दोनों मान को इसमें पुटअप कर दीजिए, भर दीजिए किसी भी समीकरण में, पहले में या दूसरे में। अगर वो इक्वल टू के बराबर आ गया, बराबर में जो आंसर आया उसके इक्वल आ गया तो आपका आंसर सही है, या नहीं आया तो गलत है। इस चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में अगर एक प्लस है और माइनस है, ठीक, तो उन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे और जब दोनों सेम सेम है तो घटाने वाला काम करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे अगर माइनस आ गया होता तो इन दोनों को हम क्या कर देते, घटा देते, और इसमें दोनों में उल्टा आ गया इसलिए हमने इसको जोड़ दिया है। तो इसी को आप लोग लगाएं, लिखें, जो भी दिक्कत हो तो ज़रूर आप लोग पूछें, ठीक है, ओके।